हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन इशू ऑफ डिबेंचर वाले टॉपिक से ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस प्रोराटा अलॉटमेंट। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है, प्रोराटा होता क्या है, कैसे हमें उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। स्टेप बाय स्टेप सारी एंट्रीज को हम समझेंगे। ठीक है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन की सीरीज में आई मेक श्योर कि मैं ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको कवर करवा दूं। तो आप ये सारी वीडियोस वन बाय वन करके देखना और अपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है। साधना इशूड 5,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, और हमारे पास है ये कि एप्लीकेशन 30 का, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कॉल 30 एंड फाइनल कॉल 20। टोटल हो गए हमारे 100 रुपीज। पब्लिक ने अप्लाई करे 6,000 डिबेंचर्स। अप्लाइड और अलॉटेड, ये एक छोटी सी टेबल हम बना लेंगे जिससे हमें क्लैरिटी रहे और हम गलती ना करें ये टेबल बनाने में। ये टेबल सही से बना लेंगे, फिर वो लेंदी वाली टेबल भी बन जाएगी। क्वेश्चन में कहा कैटेगरी बनाई कि भाई 4,000 डिबेंचर्स को फुल एक्सेप्ट कर लिया। इस केस में कोई एक्सेस मनी नहीं, कोई मनी रिफंड नहीं। सेकंड कैटेगरी में कहा कि 1,500 डिबेंचर्स जिन्होंने अप्लाई करे उनको हमने 1,000 डिबेंचर्स दिए, एंड जिन्होंने 500 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करा उनको रिजेक्ट कर दिया। तो ये कॉलम का टोटल हो गया 6,000, ये कॉलम का टोटल हो गया 5,000। देखो, इनकी मनी, इनको डिबेंचर नहीं मिले तो इनकी मनी बैंक से रिफंड कर देंगे। इनकी कोई एक्सेस मनी है नहीं तो हम मेंशन कर लेते हैं नो एक्सेस मनी। और इनके केस में जो एक्सेस मनी है, क्वेश्चन साइलेंट है, आप क्या करोगे? एक्सेस मनी है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे। बचता है तो बैंक से रिफंड करोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। जर्नल एंट्री पास करनी है। प्रीवियस जो क्वेश्चन करा ऑलमोस्ट सिमिलर है। प्रोराटा अलॉटमेंट फिर क्या होता है? देखो, प्रोराटा अलॉटमेंट यही है कि उन्होंने डिमांड करे कुछ शेयर, उनको मिले कम, कि हमने इस कैटेगरी के लोगों को फुल्ली रिजेक्ट नहीं किया, दैट इज प्रोराटा अलॉटमेंट। देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। ओ, ये क्वेश्चन नेक्स्ट में करेंगे, डोंट वरी। पहले जो हमने स्क्रीन पे क्वेश्चन ले लिया है वो कवर कर लेता है। टेबल कैसे बनानी है? सीरियल नंबर, applied, allotted, excess debentures, excess money, application money, allotment and ban, right? Applied, allotted, excess debentures, excess money, then actual application उनका कितना बनता है, amount adjusted on allotment and then ban. So category हमें I guess learn है। 4,000 वालों को उन्होंने 4,000 डिबेंचर्स अलॉट कर दिए, नो एक्सेस डिबेंचर, नो एप्लीकेशन एक्स्ट्रा। और ये है 30। एप्लीकेशन मनी उनकी कितनी बनेगी 30 के अकॉर्डिंग? 1,2,1,2,3,4 1,20,000, नो एक्स्ट्रा मनी, नो एडजस्टमेंट। सेकेंड कैटेगरी के लोगों ने 1,500 डिबेंचर्स की डिमांड करी, उनको 1,000 डिबेंचर्स मिले, 500 उनके एक्स्ट्रा, 500 इंटू 13, उनकी एक्स्ट्रा मनी 15,000, उनकी एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी, जितने डिबेंचर्स उनको मिले, इनटू नंबर ऑफ, इनटू अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। अलॉटमेंट पे उनकी ड्यू कितनी होगी? तो कितने शेयर्स हैं? 1,000। अलॉटमेंट है कितने की? 20 की। तो 20,000 ड्यू होगा। एक्स्ट्रा मनी कितनी है? 15,000। क्या हम पूरा का पूरा मनी एडजस्ट कर सकते हैं? यस, हम पूरा का पूरा मनी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मतलब इस कैटेगरी के लोगों का 15,000 हमें ऑलरेडी रिसीव हो गया है। तो हम कहेंगे कि 15,000 हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। बैंक से कुछ भी वापस नहीं, बिकॉज सारी एक्स्ट्रा मनी यहाँ पे एडजस्ट हो गई। मान लो यहाँ पे अगर 25,000 होता तो आप ओनली सिर्फ 20,000 एडजस्ट कर सकते हो, बाकी के 5,000 आप बैंक से वापस करते हैं। बट अभी क्वेश्चन में 15,000 रुपए एक्स्ट्रा मनी है, तो हमारे ड्यू है 20, सो यू कैन इजिली एडजस्ट 15,000। नेक्स्ट कैटेगरी के लोगों ने 500 की डिमांड करी, उनको डिबेंचर्स अलॉट हुए नहीं, तो एक्स्ट्रा डिबेंचर 500, एक्स्ट्रा मनी इनटू 30, 15,000। उनका एप्लीकेशन मनी बनेगा नहीं, अलॉटमेंट पे कुछ एडजस्ट करेंगे नहीं, बिकॉज उनको डिबेंचर्स ही नहीं मिले, तो उनका सारा का सारा पैसा हम बैंक से वापस कर देंगे। ठीक है, अब इस चीज को हमें जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना है। तो हमारी पहली एंट्री क्या बनेगी? हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आई? 6,000। यस, 6,000 के लिए हमारे पास आई है।
सो 6,000 इंटू अमाउंट 18,000, 1 2 3 1,80,000, 1,80,000। ये फर्स्ट एंट्री क्लियर है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें याद रखनी है, मल्टीपल टाइम्स हम ये फंडा डिस्कस कर चुके हैं। वाई 6,000 इंटू 30, बिकॉज लोगों ने अप्लाई जितना करा है, एप्लीकेशन मनी जितनी पे करी है टोटल लोगों ने, तो एक बार तो कंपनी को उतना ही मिलेगा। अब ये सेकेंड एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझनी है। यू कांट स्किप दिस टॉपिक, चाहे आप शेयर्स का टॉपिक कर रहे हो, चाहे आप डिबेंचर्स का टॉपिक कर रहे हो। ओवर सब्सक्रिप्शन से आपके यूटी में भी क्वेश्चन आएगा, आपके फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो एंट्री हम क्या बनाएंगे? एंट्री हम बनाएंगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितनी वैल्यू? 1,80,000। टू, कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं? दैट इज 9% डिबेंचर्स। टू 9% डिबेंचर्स टू शेयर टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। अब डेटा फिल करना ध्यान से देखना। बैंक अकाउंट में वो वैल्यू जो आप बैंक से वापस कर रहे हो, बैंक कॉलम की, विच इज 15,000। डिबेंचर अलॉटमेंट में वो वैल्यू जो आप एडजस्ट कर रहे हो, दैट इज 15,000। और डिबेंचर 9% डिबेंचर में जैसे कि कंपनी ने 4,000 कितने डिबेंचर्स इशू करे हैं? 5,000। तो 5,000 इंटू 30, 1,50,000। और या फिर एक्चुअल एप्लीकेशन का टोटल, तो 120 प्लस 30 विल बी 150। क्लियर है? ये सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आ गया था जो हमने प्रीवियस में डिस्कस करा था। आगे शेयर डिबेंचर अलॉटमेंट हम ड्यू करेंगे। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। वैल्यू हम कैसे मेंशन करेंगे? 5,000 डिबेंचर्स इंटू 20। तो कंपनी 1 लाख ड्यू कर रही है। जब कंपनी मनी रिसीव करेगी तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट। अब कितनी मनी रिसीव होगी देखो, पहले तो हम 1 लाख लिख देते थे, 1 लाख रिसीव हुई, बट अभी नहीं कि भाई इस एंट्री में आपने इससे ऊपर एंट्री में अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ऑलरेडी रिसीव कर लिया, दैट इज 15,000। तो आप वो 15,000 सब्ट्रैक्ट करके अब कंपनी 85 कलेक्ट करेगी। देखो इसके पीछे मैं एक रीजन ना सिंपल तरीके से समझाती हूँ। मान लो कि आपने मार्च मंथ में 10,000 रुपीज ट्यूशन फी पे कर दी, ठीक है, जहां भी आप ट्यूशन पढ़ते हो। तो आपका पर मंथ फीस है 7,000। ओके, पर मंथ फीस 7,000 है, बट मार्च में आपने 10,000 पे कर दी। तो इसका मतलब आपने 3,000 रुपए कंपनी को, मतलब अपने ट्यूशन टीचर को 3,000 रुपीज एडवांस दे दिए। अब जब आप अप्रैल मंथ की फीस पे करोगे तो पर मंथ फीस कितनी है? 7,000। 3,000 आपने एडवांस दे रखे हैं, तो आप माइनस करके 7,000 में से 3,000 माइनस करके 4,000 पे करोगे, राइट? तो सेम फंडा यहाँ पे, कंपनी को 1 लाख में से 15,000 जो एक्स्ट्रा मनी हमने एडजस्ट करी थी वो ऑलरेडी रिसीव हो गई है, तो कंपनी वो सब्ट्रैक्ट करके मनी रिसीव करेगी। ठीक है, देन उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, देन फिर सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, सेकंड कॉल रिसीव करेंगे। एंड आई होप कि ये स्टेप्स आपको क्लियर हैं। ये बेसिक चीजें हमें यहाँ पे अभी कवर करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। मेन टॉपिक क्या था? ओवर सब्सक्रिप्शन। यहां से क्वेश्चन आपके फ्रेम होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस प्रो राटा अलॉटमेंट का ये केस हमने किया। आगे हम ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस कॉल्स इन एरियर वगैरह भी कंसिडर कर लेंगे एक बार। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर है।